मुश्किलों में संभलने का नाम है जिंदगी। मुश्किलों में संभलने का नाम है जिंदगी। खुद पर भरोसा रखने का नाम है जिंदगी। हालात अनुकूल हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं मेरे दोस्त। बस विपरीत हालात में कुछ कर दिखाने का नाम होती है जिंदगी। विपरीत हालात में कुछ कर दिखाने का नाम होती है जिंदगी। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को आप बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। सबसे पहले मैं आपको देना चाहता हूं, मैं अपने टॉपिक स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको नव वर्ष की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। यह वर्ष आपके जीवन में इतनी खुशियां लेकर के आए, इतनी खुशियां लेकर के आए जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन ये सारी चीजें स्टूडेंट्स डिपेंड करेगा आपकी मेहनत के ऊपर। तो आपकी मेहनत भी इंपॉर्टेंस रखती है आपकी खुशियों के लिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो मैं आप सभी से ही अपेक्षा करना चाहूंगा कि इस नए साल के पहले दिन आज आप लोग अपनी एक योजना बनाइए कि इस पूरे सत्र में, इस पूरे साल में हमें किस प्रकार से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाना है। ओके, और एक बार आपने प्लान तैयार कर लिया और उस पर प्लस माइनस जो भी सुधार करने हो, जो भी उसमें सुधार करना हो, उसको करते हुए पूरे सेशन चलिए, लगन के साथ, मेहनत के साथ पढ़िए। देखिए आपको एंड ऑफ द ईयर रिजल्ट जरूर देखने को मिलेगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आइए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं एक्टिव पैसिव में असर्टिव सेंटेंस का रिवीजन। बिल्कुल सही सुना आपने, असर्टिव सेंटेंस का रिवीजन। कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही होगी अभी, तो आज एक ही क्लास में, क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है, तो आप लोग धैर्य बना करके पूरी क्लास में बने रहिएगा। और बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा, कोशिश नहीं बिल्कुल प्रयास करूंगा कि आज आप लोगों का जो ये रिवीजन क्लास है आपको बेहतर ढंग से समझ में आए। स्टूडेंट्स, तो आइए बिल्कुल देर नहीं करते क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, आज है रिवीजन बैच की सेंटेंस का, असर्टिव सेंटेंस का, और टोटल वीडियो नंबर 6 है। अन्य इसके जो पार्ट है 5 तक जो पार्ट है वीडियो में कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहां से आप उसको जाके जरूर वॉच करिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक चीजों को हमें समझना पड़ेगा स्टूडेंट, जो ऑलरेडी बताई जा चुकी है आप लोगों को, कि जब भी कोई सेंटेंस एक्टिव में होता है तो जनरली उसमें क्या होता है कि उसमें या तो मेन वर्ब होगा या फिर हेल्पिंग और मेन वर्ब दोनों होगा। याद रहना चाहिए आपको, हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ असर्टिव सेंटेंस की। ओके, तो मेन वर्ब हो सकता है या फिर हेल्पिंग और मेन वर्ब दोनों हो सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद में क्या समझना है कि जब वो मेन वर्ब होगी या हेल्पिंग वर्ब होगी, यदि सिर्फ मेन वर्ब है तो सब्जेक्ट के अनुसार होगी, और यदि हेल्पिंग और मेन वर्ब दोनों हैं तो जो मेन वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब के अनुसार और जो हेल्पिंग वर्ब है आपके सब्जेक्ट के अनुसार होगा। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ मेन वर्ब हो या हेल्पिंग और मेन वर्ब दोनों हो, सारे के सारे आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यदि आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में है। अगर पैसिव वॉइस की बात कर लें अदर हैंड पे, तो वहां पर क्या होगा कि इसमें कंपलसरी है कि हेल्पिंग वर्ब आपको मिलेगी। पैसिव वॉइस में कंपलसरी है कि हेल्पिंग वर्ब आपको मिलेगी। अब रही बात मेन वर्ब की, तो पैसिव वॉइस में जो मेन वर्ब होती है आपके हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग नहीं होती है, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा आपको पता है कि पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। क्लियर? अब हेल्पिंग वर्ब कोई भी रहे, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म आती है। तो यहां पर क्या होता है कि जो मेन वर्ब होती है वो हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग नहीं होती है, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होती है। क्लियर है? अगली चीज इसमें क्या है कि देखिए, मैं आपको लिख के यहां पे बता देता हूं, समझा देता हूं, जरा देख लीजिए एक बार आप लोग। जैसे मैंने लिखा कि ही राइट्स ए लेटर। अब देखिए आप, ये राइट्स वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। मैंने भी क्या बोला, सिर्फ मेन वर्ब है, फिफ्थ फॉर्म है। सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, सब्जेक्ट इज सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो सिंगुलर, और फिफ्थ फॉर्म भी क्या होती है, सिंगुलर ही होती है। क्लियर है? अब हम हेल्पिंग और मेन दोनों लेके देखते हैं। जैसे मैंने लिखा, दे आर नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। दे आर नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। अब देखिएगा जरा, इस सिंगिंग वर्ड लिखा हुआ है, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म है।
और यहां पे आर जो है देखिए, अब क्या है यहां पे इज एम आर के साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म में लगाई जाती है, इज एम आर, वर्ब की कौन सी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। तो इसमें क्या मैंने बोला कि जो मेन वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग, और जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएंगे। तो अर्थात दोनों में आपके अनुसार मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएंगे तभी वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होगा। और ये दोनों सेंटेंस को डिफरेंट हम बोल सकते हैं एक्टिव वॉइस का सेंटेंस। यदि हम इसमें पैसिव वॉइस की बात करें, पहले हम इसको बना लेते हैं ही राइट्स के लेटर को, तो यहां पे ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाएगा, तो लेटर इज रिटन बाय हिम। अब देखिए यहां पे क्या है, मैंने भी अभी आपसे क्या बोला कि जो मेन वर्ब है हमेशा थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, तो राइट रोड रिटन हो गया, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन इसके साथ मैंने यहां पे क्या लिया, इज एम आर के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, यहां पे क्या लिखा है, थर्ड फॉर्म। अर्थात ये जो मेन वर्ब है ये इसके अकॉर्डिंग नहीं होगी, बट ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, ये हेल्पिंग वर्ब इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। देखिए अ लेटर सिंगुलर है, ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है। क्लियर होगी बात इतनी? अभी बाई कैसे आया, थर्ड फॉर्म कैसे है, चीजों को मैं भी बता रहा हूं आपको, मैं इतना समझा रहा हूं कि हम एक्टिव वॉइस कैसे पहचानेंगे, पैसिव वॉइस कैसे पहचानेंगे। मैंने भी आपसे कहा कि ये सेंटेंस असर्टिव का है। आप देख सकते हैं कि जो सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू हो फुल स्टॉप के साथ एंड हो, सब्जेक्ट से स्टार्ट हो फुल स्टॉप के साथ एंड हो, सब्जेक्ट से स्टार्ट हो फुल स्टॉप के साथ एंड हो, ऐसे सेंटेंस हम क्या बोलते हैं, असर्टिव सेंटेंस। क्लियर डियर फ्रेंड्स? ओके चलिए 1 मिनट, चलिए इसको तो हम रेज करते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, जो हम इसमें चेंजेस पढ़ते हैं स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा, जो हम इसमें चेंजेस पढ़ते हैं जिसको कहते हैं परिवर्तन, इसमें परिवर्तन क्या क्या होता है जरा देखिएगा ध्यान से, आप क्या क्या परिवर्तन इसमें होता है जरा देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले जैसे हम देखें इसमें सेंटेंस में, तो देखिए लिखा क्या होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट वो चीज है कि यदि एक्टिव वॉइस असर्टिव सेंटेंस का है तो इट इज वेरी नेसेसरी टू राइट ऑब्जेक्ट इन दैट पर्टिकुलर सेंटेंस। विदाउट ऑब्जेक्ट वी कांट इंटरचेंज इनटू पैसिव वॉइस दैट टाइप ऑफ एक्टिव वॉइस। ओके स्टूडेंट्स, अगर सेंटेंस में आपको असर्टिव सेंटेंस में यदि आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है तो आप उसको पैसिव वॉइस में नहीं बदल सकते हैं। तो इसलिए असर्टिव के एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होना बहुत ही जरूरी है। ओके, इतनी बात होगी। अब देखिए यहां पे क्या हम बदलते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, जो केस स्टेप 1 जो है उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट होता है उसका हम सब्जेक्ट बना देते हैं। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट का क्या बन जाता है, सब्जेक्ट। और उसके बाद डियर स्टूडेंट्स क्या है, जो सब्जेक्ट है, एक मिनट, और ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं किसका, सब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन जाता है। ठीक। स्टेप 2 में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, हम हमेशा we always use मेन वर्ब थर्ड फॉर्म। हम हमेशा मेन वर्ब किस फॉर्म को यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म। अर्थात कोई भी फॉर्म हो उसे हम थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। स्टेप 3 क्या है, पर्सन चेंज इसमें है। क्या है, पर्सन चेंज है। स्टेप 4 टेंस चेंज है डियर स्टूडेंट्स। क्या है, टेंस चेंज है। और स्टेप 5
इसमें हम क्या करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं सब्जेक्ट का, उसके ठीक पहले एक प्रेपोजिशन बाय का यूज करते हैं। इस सारे पॉइंट्स आप ध्यान से देख लीजिए। क्लियर है? तो सबसे पहली चीज यहां पर है कि जो सेंटेंस है वो कितने प्रकार के सेंटेंस हैं जिनका हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं, इधर देखिएगा ध्यान से। जो पहला सेंटेंस है आपका, असर्टिव, दूसरा इंट्रोगेटिव एंड तीसरा इंपरेटिव। और आपको पता है हम किसको पढ़ रहे हैं अभी? असर्टिव सेंटेंस को। क्लियर डियर फ्रेंड्स? तो यहां पर देख लीजिए, यदि सेंटेंस आपका असर्टिव में लेगा तो कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, उसमें सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे। हमेशा जो मेन वर्ब यूज की जाएगी वो हमेशा किस फॉर्म में होगी? थर्ड फॉर्म में होगी। क्लियर है? उसके बाद इसमें हम यहां पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पे यदि पर्सन मिलता है तो उसको बदलेंगे, टेंस चेंज करेंगे, और जो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसके पहले प्रीपोजिशन क्या लगा देंगे? बाय। तो आई होप क्लियर होगा। चलिए मिटा दें इसको। ओके, अब जरा यहां पे देखते चलिए डियर फ्रेंड्स, यदि हम स्ट्रक्चर की बात करें यहां पे तो देखिए, सब्जेक्ट हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट का, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हो जाती है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर कुछ एक्स्ट्रा शब्द दिए हुए हैं, फ्रेजेस वगैरह दिया है कुछ, तो उसको मेन वर्ब थर्ड फॉर्म के बाद लिख देते हैं, बाय लिखते हैं, ऑब्जेक्ट इसका, सब्जेक्ट का। क्लियर है? अब देखिए, दो चीजें आपको यहां तक कंफर्म हो गई। जो स्टेप 5 है, हमने ऑब्जेक्ट से पहले बाय यूज कर लिया, देखिए बाय यहां पे लगा हुआ है। क्लियर है? ये स्टेप 1 भी क्लियर है आपका, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो गया और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो गया। क्लियर है? अब हमारा पॉइंट, अब देखिए मेन ऑफ थर्ड फॉर्म भी क्लियर हो गया, हमेशा मेन ऑफ की थर्ड फॉर्म प्रयोग की जाती है। बचे हमारे दो पॉइंट, दो स्टेप 3 एंड 4। अब इसे हम लोग कर लेते हैं पहले। तो पहले हम करते हैं पर्सन चेंज। क्या चीज? पर्सन चेंज। अब देखिए हम इसे स्टेप 1 स्टेप 2 रेज करते हैं। जैसे मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप इसका नोट्स जरूर बना लीजिएगा, नोट्स आप जरूर इसका बनाइएगा। देखिए ध्यान से, सबसे पहले क्या देखिए, पर्सन चेंज में तो पर्सन आपको इस ऑब्जेक्ट वाले प्लेस में मिलेगा जिसका आप सब्जेक्ट बनाओगे, या फिर इस सब्जेक्ट वाले प्लेस में मिलेगा जिसका आप ऑब्जेक्ट बनाओगे। ठीक, तो अब देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूं, दो मैं पॉइंट लिख रहा हूं यहां पे, आप नोट करिएगा उसे। पहले देखिए उसके बाद सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, यदि आपको सब्जेक्ट के रूप में आई मिलता है तो उसका आप ऑब्जेक्ट बना देंगे डियर स्टूडेंट्स, क्या? मी। और यदि आपको ऑब्जेक्ट के रूप में मी मिलता है तो आप उसका सब्जेक्ट बना देंगे आई। क्लियर है? यदि आपको सब्जेक्ट के रूप में वी मिलता है तो आप इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे अस, ऑब्जेक्ट मिलता है अस तो आप सब्जेक्ट बनाएंगे वी। यदि आपको सब्जेक्ट मिलता है यू तो इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे यू, और यदि आपको ऑब्जेक्ट मिलता है यू तो सब्जेक्ट बनाएंगे यू। क्लियर है? अब उसके बाद देखिएगा, स्टूडेंट्स पर्सन चेंज है। ठीक, इसके बाद सब्जेक्ट मिला ही तो आपने चेंज कर दिया उसे हिम में, और ऑब्जेक्ट मिला हिम तो आपने उसे बदल दिया ही में। यदि आपको सी मिलता है तो आप उसे चेंज करेंगे हर में, हर मिलता है तो आप उसे बदल देंगे सी में। उसके बाद ये स्टूडेंट्स आपको मिलता है इट, मिटाना पड़ेगा पूरा। देखिए आपको मिलता है इट तो इसका ऑब्जेक्ट भी क्या हो जाएगा? इट। ऑब्जेक्ट मिलता है इट तो सब्जेक्ट भी क्या हो जाएगा? इट। क्लियर है?
उसके बाद लास्ट दे मिला सब्जेक्ट के रूप में तो आपने कर दिया देम, और देम मिला ऑब्जेक्ट के रूप में तो आपने उसे क्या कर दिया, दे। अब ध्यान से सब कुछ देख लीजिए, ये आपको सिर्फ और सिर्फ कहां मिलेंगे सेंटेंस में, सब्जेक्ट वाले प्लेस पर ये मिलेंगे, ऑब्जेक्ट वाले प्लेस पर ये मिलेंगे। तो यदि अब आप कहेंगे सर एक्टिवाइज में ऑब्जेक्ट दिया हो तो क्या करेंगे, तो ऑब्जेक्ट को लाके सीधा सब्जेक्ट बना दीजिए, और सब्जेक्ट दिया हो तो ले जाके ऑब्जेक्ट बना दीजिए। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा। जैसे एक्टिव वॉइस में आपको आई मिले तो ऑब्जेक्ट जाके बनाइए मी, अगर ऑब्जेक्ट मिलता है मी तो लाके सब्जेक्ट बनाइए आई। अब कहेंगे सर कोई नाम आ जाए तो क्या करेंगे, तो नाम के लिए डिफरेंस कोई परिवर्तन नहीं है। यदि सब्जेक्ट के रूप में राम मिल रहा है तो यह ऑब्जेक्ट भी राम ही रहेगा, और यदि राम ऑब्जेक्ट मिल रहा है तो सब्जेक्ट भी राम ही रहेगा। अर्थात नाम में कोई चेंजेस नहीं होगा, जो नाम सब्जेक्ट का होगा वही नाम जब बदलेंगे तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा वही नाम, और जो नाम ऑब्जेक्ट होगा उसी को लाके हम सब्जेक्ट बना देंगे, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। क्लियर है? मिटा दें इसको, नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके नोट आप जरूर कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है ना? चलिए अब अगला पॉइंट हमारा आता है टेंस चेंज। अगला पॉइंट डियर फ्रेंड्स, टेंस चेंज। क्या है? टेंस चेंज। अब इसमें जरा आप देखेंगे, देखिएगा इसमें टेंस चेंज में सबसे पहले क्या है, हमारे पास तीन टेंस है, प्रेजेंट, पास्ट। अब इनके चार भाग हैं। ठीक, कितने भाग हैं? चार भाग, मतलब एक की चार भाग हैं, अर्थात टोटल मिला के 12 भाग हो गए। तो इसमें जो टोटल टेंस की संख्या देखिएगा वो 3 है, और चार भाग के अनुसार हो गए 12। लेकिन डियर स्टूडेंट्स इसमें से 8 का हम बनाते हैं और 4 को हम पैसिव वॉइस में नहीं बदलते हैं, अर्थात टोटल 8 भाग का बनता है। तो देखिए ध्यान से, प्रेजेंट में 3 का बनता है, ठीक, पास्ट में भी 3 का बनता है, और फ्यूचर में सिर्फ 2 का बनता है। ठीक, बात क्लियर हो गई? अब कैसे बनता है जरा ध्यान से देखिएगा। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस एंड परफेक्ट। मैं आपको सिर्फ बताना, मतलब किसमें किसका बनता है मैं उसको पहले बता रहा हूं, ठीक है? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनता है, पास्ट इंडेफिनिट बनता है, एंड फ्यूचर इंडेफिनिट बनता है। अर्थात इंडेफिनिट में जो है डियर फ्रेंड्स वो तीनों का बनता है। क्लियर? इसके बाद हम बात करें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का बनता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का बनता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस नहीं बनता है, अर्थात इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 का बनता है कॉन्टिन्यूअस में। इसके बाद हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट, यहां पर 3 का बनता है। बात क्लियर हुई? अब आप टोटल संख्या देख लीजिए, 8। दैट मीन्स 8 का बनता है और 4 का नहीं बनता। तो किसका नहीं बनता? देखिए, इंडेफिनिट होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, परफेक्ट होता है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में न तो प्रेजेंट का बनता है, न तो पास्ट का बनता है, और न ही फ्यूचर का बनता है। और एक आप देख रहे होंगे यहां पे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में नहीं जोड़ा गया है, अर्थात फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनता है। इसलिए मैंने सिर्फ फ्यूचर में कितने लिखे हैं? 2 लिखे हैं। क्लियर हुई बात? अर्थात सबसे पहले मुझे आपको ये क्लियर कराना था किस किस टेंस का हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। इंडेफिनिट में 3 का बनाते हैं, परफेक्ट में 3 का बनाते हैं, बट कॉन्टिन्यूअस में सिर्फ 2 का होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस का होता है। क्लियर होगी बात? चलिए मिटा दें इसको।
अब इसमें हमें क्या करना देखिएगा, जो हम चेंज करते हैं स्टूडेंट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या चीज, प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक, अब देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट टेंस में बदलता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, एंड फ्यूचर इंडेफिनिट बदलता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अर्थात टोटली आपको यह समझना होगा कि टोटल इंडेफिनिट जो है वो कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो गया, अर्थात खुद के कॉन्टिन्यूअस में बदलेगा। दैट मींस प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर इंडेफिनिट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। क्लियर है? इंडेफिनिट को टोटल में किसमें चेंज कर देंगे, कॉन्टिन्यूअस में। ओके स्टूडेंट्स, चलिए मिटा दें इसको। अब इसके बाद यदि हम बात करें कॉन्टिन्यूअस की, देखिएगा इसके यदि हम बात करें कॉन्टिन्यूअस की, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। क्लियर? अब देखिए पहली चीज, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। Do not try to make passive voice of future continuous tense, but present continuous का बनता है। present continuous में ही रहता है, एक वर्ड जोड़ देते हैं, क्या चीज, being। past continuous अपने past continuous में ही होता है, एक वर्ड जुड़ जाता है being, और ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। क्लियर स्टूडेंट्स? अब लास्ट बचा है प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। क्लियर है? अब यहां पर इसको हम देखिए किसी में बीइंग हट जाएगा, ये बीइंग नहीं रहेगा। देखिए ध्यान से, इसमें क्या होगा, बस परफेक्ट ऐड कर दीजिए। बात समझ में आ रही है? अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है स्टूडेंट, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अर्थात पूरा का पूरा परफेक्ट जो है वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चला जाएगा। दैट मींस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अर्थात अपने ही कॉन्टिन्यूअस में रहेगा। ध्यान से देख सकते हैं आप। क्लियर डियर फ्रेंड्स? तो आइए हम कुछ लोग एग्जांपल कर लेते हैं इसके बेसिस पे
कि हम कितना बेहतर ढंग से चीजों को बना पाते हैं। ओके, आई होप अब तक समझ में आ गया होगा आपको। तो चलिए आज हम लोग एग्जाम्पल करते हैं। अब देखिए पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं इंडेफिनिट में, जैसे आई राइट अ लेटर। दूसरा है आई रोट ए लेटर। तीसरा है आई शैल राइट ए लेटर। देख रहे हैं आप लोग, ध्यान से देखिए। अब जो है आप खुद कमेंट सेक्शन में इसका आप सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए, मैं भी बता रहा हूं आपको। ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये पास्ट इंडेफिनिट और ये फ्यूचर इंडेफिनिट। क्लियर है? अब देखिए कैसे होगा। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है प्रेजेंट क्वांटिमस में, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट क्वांटिमस में, एंड फ्यूचर इंडेफिनिट फ्यूचर क्वांटिमस में। देखिए क्या बनेगा। ए लेटर सब में ऑब्जेक्ट है, आई सब में सब्जेक्ट है। तो लाते हैं पहले फर्स्ट वाले को, अ लेटर। अब सिंगुलर है तो इज लगा देंगे, देखिए है यहां पे हेल्पिंग, और इसके बाद थर्ड फॉर्म, तो राइट का थर्ड फॉर्म रिटर्न हो जाएगा। ठीक, उसके बाद कैलकुलेटिव से कुछ है नहीं तो बाय लिखेंगे, आई का ऑब्जेक्ट मी। तो अ लेटर इज रिटन बाय मी, इस फर्स्ट फॉर्म थी। अब ये सेकेंड फॉर्म है, देखिएगा अ लेटर। अब ये पास्ट इंडेफिनिट जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वर्ब के साथ, तो वाज हो जाएगा यहां पे। रिटन बाय मी। अगला है अ लेटर। अब ये फ्यूचर इंडेफिनिट जाएगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो यहां पे विल भी और शैल भी होता है, तो अ लेटर के साथ विल भी हो जाएगा। विल भी राइट का थर्ड फॉर्म रिटन, और लेटर विल बी रिटन बाय मी। आप देखिए स्टूडेंट, सब में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का फर्क है, वरना मेन वर्ब तो सब में रिटन ही है। अब खुद अनुमान लगाइए यहां पे चीजें कैसे चल रही हैं। थोड़ी सी मेहनत अब नहीं करेंगे स्टूडेंट तो नहीं हो पाएगा। आपकी जिम्मेदारी है कॉन्टिन्यूअस, दोनों कॉन्टिन्यूअस और तीनों परफेक्ट का एग्जांपल बनाना। मैं नेक्स्ट इसका जो पार्ट 7 होगा, देखिए वीडियो नंबर 6 है ये, पार्ट 7 में मैं इसकी एग्जांपल करवाऊंगा। उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप ये रिवीजन जो क्लास है उसको बेहतर ढंग से देखें स्टूडेंट्स, बेहतर ढंग से देखें। मैं वीडियो काफी लंबा नहीं करना चाहता हूं, ये रिवीजन आप ढंग से कर लीजिए। अगली वीडियो में मैं इसके एग्जांपल सिर्फ कराऊंगा, वहां पर मैं स्ट्रक्चर आपको नहीं बताऊंगा, सिर्फ ओनली वन एग्जांपल्स होंगे। और आई होप आपकी प्रिपरेशन ढंग से होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपने इस क्लास को एंजॉय किया। और मैं फिर बता रहा हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक है और सारे वीडियोस का, वहां पर आप उसको जाके जरूर देखिए। तो आई होप आज साल की शुरुआत है, 25 आज शुरू हो रहा है, आज पहले 1 जनवरी है। तो मैंने स्टार्टिंग बोला आपसे कोई ना कोई ऐसा संकल्प जरूर लीजिए जिसको आप लेके पूरे सत्र आगे बढ़िए। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं इस वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।